बिछड़े थे हम, ओ बाबा तुम आन मिले, प्रभु मिलन की प्यास बुझी, खुशियों के अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्म तन ले गया था। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी, खुद से ऊंचा मान दिया, भले करना सिखला कर जग में हमें महान किया, भाग्य जगाए है जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली, उलझन सारी सुलझी पल में हर मुश्किल आसान हुई, धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करे कैसे आभार। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। ओम शांति। बाबा ओम शिव बाबा। संगम पर भगवान हमारे सामने रूबरू, रोज जब चाहे तब सामने बुला, लेकिन ऐसा पदम सौभाग्य सबको नहीं मिलता। क्यों? कंजूस है क्या भगवान? नहीं, कंजूस नहीं है। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे देखो इस समय ये जो सारी सृष्टि है ना, इस पर बाबा कहता है मनुष्य आत्माएं जो हैं वो बाबा कहता है देह के अहंकार में है। कहाँ है? देह के अहंकार में। तो बाबा कहता है फिर
ये ड्रामा से बाबा कहता है, सोचो अभिशाप है जैसे। बाबा कहता है उनकी बुद्धि में ना ज्ञान बैठेगा ही नहीं। कोई बाबा कहता है खुद को सोच के बैठा कि मैं बहुत पैसे वाला बिजनेसमैन, मैं बहुत बिजी आदमी। अक्सर हमारे गृहस्थी जो जीवन है ना, ये भी बिजी है सारे। किसी के पास समय नहीं है, गृहस्थी की चक्की में सारे पिसते जा रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, देह का अहंकार कि आत्मा ये शरीर लेके जो पाठ खेल रही है ना, बाबा कहते हैं बस खेल में ही बाबा कहता है तुम इतने डूब गए कि बाबा कहते हैं तुमको ये याद भी नहीं है कि आत्मा को अब ये देह रूपी वस्त्र छोड़कर घर जाना है। तो बाबा कहता है लोगों को सुध ही नहीं। इतना बाबा कहता है आत्मा अपने पाठ में डूब चुकी। वो कहते हैं हम बहुत बिजी, हम पैसे वाले, हम तो धनाढ़ सेठ। तो बाबा कहता है फिर ड्रामा में ये दंड है उनको। क्या है? ड्रामा में बाबा कहता है ये दंड है उनको कि ये ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। सुनते रहेंगे कि हाँ विनाश होना है, विनाश होना है, दुनिया विनाश होनी है। आंखों से दिख रहा है सब कुछ, लेकिन मानने को तैयार नहीं है ना। आज हम जहां बैठे हैं, जहां सांस ले रहे हैं, जनसंख्या तो बढ़ गई, मकान बढ़ गए, अस्पताल बढ़ गए, स्कूल बढ़ गए, कॉलेज बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। हमने खूब मेहनत करके हर चीज बढ़ाई दी, लेकिन कमी भी पड़ती गई। किस चीज की? इस प्लैनेट पे आज ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, पानी की कमी पड़ गई, फ्रेश एयर नहीं है आज हमारे पास में। बहुत जल्दी ही ये किराने की दुकानों पर ना ऑक्सीजन मास्क भी बिकने वाले हैं। मास्क तो बिक ही रहे हैं ना, किराने की दुकान पे जाओ 10-10, 20-20 रुपए में मास्क खरीद के बच्चे स्कूल जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे सांस नहीं ले पाओगे तो बचोगे? बचोगे? ये पैसा काम आएगा? ये पढ़ी लिखी डॉक्टरी तुम्हारे काम आएगी? क्या काम आएगा? ये कोठी, मकान, एफडी, सोना, चांदी, क्या काम आएगा? या तुम्हारी भक्ति? सब बिजी हो बाबा कहता है। कई तो बेचारे भक्ति में बिजी हैं। वो सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो चलो पुण्य जमा हो रहा है। क्योंकि भगवान को तो शर्म आएगी थोड़ी सी कि हमने देखो अगर इतने पाप किए हैं तो इतने पुण्य भी तो किए। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये ड्रामा की नूंद है कि इस समय बाबा कहता है सृष्टि पर कलयुग चल रहा है, और कलयुग में बाबा कहता है कोई भी आत्मा पुण्य आत्मा है ही नहीं, तो पुण्य करेगी कहां से? खेल सारा कौन खेल रहा है? शरीर खेल रहा है या आत्मा खेल रही? बाबा कहता है आत्मा ही देव आत्मा बनती है, आत्मा ही महान आत्मा बनती है, आत्मा ही पाप आत्मा बनती है, फिर आत्मा ही पुण्य आत्मा भी बनती है। आत्मा, हाँ बाबा कहता है शरीर लेती है, कर्म करती है। तो बाबा कहता है अभी ये अंतिम समय है संगम पर। अब तुम में ये संस्कार पक्का होना चाहिए, शरीर छोड़ना कैसे और फिर लेना कैसे। दुनिया में ये कोर्स कोई नहीं कराता, शरीर सब छोड़ देते फिर ले लेते, लेकिन ये कोर्स कोई नहीं जानता कि हाउ टू लीव बॉडी। जानता है कोई? जानना क्या, सुनना ही नहीं चाहते, है ना। शरीर से प्यार मोहब्बत इतनी है, शरीर के ऊपर ही तो ये सारी जो माया नगरी है ना। शरीर को सजाने में, शरीर को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनाने में, बीमारियों से दूर रखने में ही हमारा सारा जीवन, सारा पैसा, सारी ऊर्जा निकल जाती है, और अंत में हम पाते हैं कि फलाना
पूरा हो गया। आंख खोलने आया है भगवान। कहता है, खुली नजर से अब देख तमाशा दुनिया का। बचाना किसको है? आत्मा को बचा लो। यही रुल रही है बेचारी जन्मों जन्मों से, यही धक्के खा रही। इसकी तो सुध नहीं लेते हो, कहते हो हमारे पास समय ही कहाँ होता है। ठीक है, ज्ञान बहुत अच्छा है, सुनेंगे कभी। कभी भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम भी सुन लेंगे। कहते हैं ना भक्ति में, जब माता रानी बुलाएगी तब जाएंगे, बिना बुलावे के तो जा नहीं सकते। ये रोज थैला उठा के माँ के घर चल पड़ती है, माँ चिट्ठी लिखती है इसको। जहाँ दिल होता है, जहाँ लगाव होता है, जहाँ प्यार होता है, वहां की तो याद भी बार बार आती है और वहां जाने का मन भी बार बार करता है। बहाने ही ढूंढते हैं कि कौन सा बहाना बनाऊं और जल्दी से पहुंच जाऊं। लेकिन हम बड़े वंडरफुल लोग हैं। जब गृहस्थी से थोड़ा सा एक गैप लेने की बात आती है तो हम जल्दी गृहस्थी के कामों से वाइंड अप करना भी नहीं चाहते, क्योंकि गधा है ना, तो बोझ उठाते उठाते अगर अचानक से उसकी पीठ से कोई बोझ उतार दे तो जो गधा है काफी खाली खालीपन महसूस करेगा, अनकंफर्टेबल, कि कुछ था जो मेरा ही हिस्सा बन गया था, ये बोझ कहाँ गया। तो ये दुख का बोझ है जो आत्मा ढोती जा रही है, ढोती जा रही है। अपना बना लिया ना दुख को, तो बाबा कहता है फिर अपनी चीज तो बार बार याद आती है। अपना दुख बार बार याद आता है ना, दूसरे का दुख थोड़ी याद आता। पहली बात, दूसरे का दुख तो हमें दुख लगता भी नहीं, छोटी सी बात लगती, कहते इतनी सी तो बात है। लेकिन अपनी इतनी सी बात कभी नहीं लगती। अपनी इतनी सी बात इतनी बड़ी बात लगती है। क्यों? क्या हुआ यहाँ पर? अकल छोटी पड़ गई। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी रोग है आत्मा को। कौन सा? बाबा कहता है ये खुद को जो शरीर मानकर बैठ गए, पार्ट ही मानकर बैठ गए। तो संगम पर बाबा हम आत्माओं को पुरुषार्थ कराता है। अब हम जब सोचते हैं पुरुषार्थ करना माना मेहनत, क्योंकि गधे हैं ना, तो गधे को तो क्या लगता है कि फिर से कोई उठक बैठक करनी पड़ेगी, फिर कोई बोझ उठाना ही पड़ेगा, या तो अमृत वेले उठने का, या रोज मुरली क्लास सेंटर पे जाने का, फिर शाम नुमा करने का, धारणा करने का, सेवा करने का, योग करने का। तो गधा बुद्धि, बैल बुद्धि यही समझेगी कि पुरुषार्थ माना लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, है ना, कि बहुत सा काम है जो हमें करना है लेकिन हम तो कर ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा आलस भी है, थोड़े थोड़े अलबेले भी हैं, थोड़ी थोड़ी बहानेबाजी भी कर लेते हैं, फिर कभी कभी कुदरती तबीयत भी ठीक नहीं रहती, फिर कभी कभी कोई ना कोई काम दाएं बाएं पड़ ही जाता है, तो हम बेचारे करें क्या। भगवान कहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाने आया। पढ़ाई जैसी बाबा कहता है कोई मीठी चीज है नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पढ़ने से ही क्या मिलता है, पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। जिन्हें ये समझ में आ जाए ना कि पढ़ने से क्या मिलता है, क्या मिलता है पढ़ने से? पढ़ने से हमारी लाइफ जीने लायक बनती है। जीने लायक बनती है ना, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी सोच, हम हकदार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पढ़ाई है ना, ये तो बहुत मीठी है। ये बाबा कहता है इतनी मीठी पढ़ाई है, पढ़ाने वाला इतना मीठा है भगवान। तो बाबा कहता है ये तुमको भी मीठा बना देता है। कैसे बनाता है? बाबा कहता है आप आत्मा मीठी हो, तो मीठी आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा क्या करेगी? किसी की बात की जो कड़वाहट है, जो विष है,
वो अनुभव नहीं करे। आपने कभी कभी महसूस किया होगा, अगर मुंह में 2 रसगुल्ले खा लो ना आप, अभी अभी 2 रसगुल्ले खाओ, और कोई आपको अगर फीकी चाय पिला देगा, आपको पता नहीं चलेगा। इवन चीनी वाली चाय भी आपको लगेगी जैसे फीकी है। तो बाबा कहता आत्मा इतनी मीठी है। बाबा हमसे पुरुषार्थ ये नहीं कहता कि तुम आत्मा मीठी थी या बनने वाली हो, नहीं। वो हमें क्या कहता है, बच्चे आप हो। तो पुरुषार्थ वो नहीं जो हमको डूइंग में ले जाए। बाबा कहता है पुरुषार्थ माना, बाबा कहता है इस भाव में स्थित हो जाना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अभी बनना नहीं, हूं। बाबा कहता है, बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ देखो कितना सहज है। बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता, और हम सारा दिन खुद को टॉर्चर करते। सारा दिन टॉर्चर हो रही है आत्मा। वो कोई कह रहा हम 4 बजे उठ नहीं पाते, अवज्ञा हो रही है, तो हम सतयुग में जाएंगे ही नहीं, 8 जन्म वहां होंगे ही नहीं, है ना। कई बार आधा अधूरा ज्ञान भी क्या करता है, नुकसान करता है, बड़ा जबरदस्त। एक तरफ से बाबा हमें ये भी कह रहा है कि बच्चे, ड्रामा वंडरफुल, ड्रामा कल्याणकारी, है ना। लेकिन बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहता है जो अलबेले होंगे ना, वो तो सोचेंगे अच्छा ड्रामा में नूंद ही नहीं होगा, इसलिए तो मेरा अमृत वेला ही नहीं हो रहा, या इसीलिए तो मैं अमृत क्लास में नहीं जाता, या इसीलिए तो मुझे धारणा नहीं होती, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, एक्यूरेट ज्ञान को उठाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये बाबा कहता है किनका काम होगा, शूरवीरों का, जिनकी श्रूढ़ बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में तुमने कल्प पहले आज के दिन क्या किया था, बाबा कहता है कुछ तुमको होश थोड़ी है, याद थोड़ी है। ड्रामा बाबा ने किसको कहा, जो बीत गया वो ड्रामा। लेकिन अगले पल में, अगले घंटे में, अगले दिन में क्या होना है, इसको ड्रामा नहीं कहा गया। ये तो बाबा कह रहे हैं बच्चे आप अभी शूट कर रहे हो। तो इस समय बाबा कहता है अगर आप अमृत वेला नियम से करते हो, मुरली क्लास नियम से सुनते हो, तो बाबा कहता है फिर ये, बाबा कहता है ड्रामा में फिक्स हो जाएगा। और हमें जो ये बाबा एक पुरुषार्थ में बांधता है ना, पुरुषार्थ माना हम सारा दिन बॉडी कॉन्शियस है, इसको तो हम पुरुषार्थ नहीं कहते। लग रहा है हमें पुरुषार्थ कि मैं रोज सुबह उठती हूँ, मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ रहा है कि मैं ये शरीर, इसमें मेरी ये कर्म इंद्रियां, और फिर मुझे इस घर में ये एक बेटी का पार्ट, वहां एक एम्प्लॉय का पार्ट, कि मेरे ये कर्तव्य हैं सारे दिन के, याद दिलाते हैं हम। नहीं, नेचुरल होता जा रहा है। आत्मा शरीर ले चुकी, अब देखो नेचुरल उठते ही घर के सारे काम, बाहर के सारे काम, जो एक दूसरे से आपस में सहयोग, प्रेम, एक्सचेंज, वो सब हम करते ही जा रहे हैं ना। इसको कोई पुरुषार्थ मानेगा नहीं, ये तो नेचुरल निकल रहा है। बीमार हो जाते हैं ना, तब भी नेचुरल चलता जा रहा है। बीमार हो जाते हैं तब हम नहीं कहते हैं कि अब तो शरीर कमजोर हो गया ना, तो अभी मैं ये ममता वाला पार्ट 1 हफ्ते के लिए नहीं खेलूंगी, 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी जाए, क्योंकि मैं तो शरीर हूं और शरीर बुखार में पड़ा हुआ, तो ममता का 1 हफ्ते का पार्ट तो लीव दिया जाए, इसको कहेंगे हम। नहीं, ये ममता बीमारों के क्लिनिक पे जाने वाली है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार। बाबा कहते हैं देखो कितना, बाबा कहते हैं तुम्हें निश्चय है कि तुम शरीर हो। बीमारी में भी बाबा कहता है तुम बार बार रोते हो, कलपते हो, कहते हो मैं बीमार, मैं दुखी, तब भी बाबा कहता है तुम्हें भूलता नहीं। कितना जबरदस्त पुरुषार्थ कर रहे हो।
और बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ बच्चे शिफ्ट करो, बॉडी से बाबा कहता है सोल पे शिफ्ट करो, इतना ही पक्का पार्ट ये कर लो कि मैं तो आत्मा। वो बाबा कहता है तुमसे होता ही नहीं। वो बाबा कहता है तुम बार बार फिर बॉडी कॉन्शियस होते हो, फिर दुखी हो जाते हो, फिर दुखी हो जाते हो। देखो आत्मा अपने आप में संपन्न है ना। संगम पर बाबा कहता है आत्मा परमात्मा का मिलन है। तो मिलन पता है कब होता है? मिलन तब होता है जब दोनों सेम टू सेम हो, भरपूर हो। अब कुछ है नहीं कि वो मुझे दे और मैं लूं। हमने सीखा है मेडिटेशन में कि बाबा महाज्योति, मैं आत्मा, बाबा का बच्चा, और बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं आत्मा भी अब शक्तिशाली होती जा रही हूँ। ठीक है, हो गया बस। अब हो गई ना शक्तिशाली, अब हो गई। तो सेम टू सेम, अब कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, अब मिला लो। बाबा कहता है ये मंगल मिला। तो आत्मा अनुभव करे कि मैं संपन्न हूं। अनुभव से बड़ी बाबा कहता है बच्चे कोई अथॉरिटी नहीं। और अनुभव कब करोगे? जब बाबा कहता है बच्चे खुशी का पारा। किसी की जेब में पैसे हो ना, तो वो कहीं ट्रेनिंग लेने नहीं जाता कि भी पैसे तो हैं जेब में, बैंक में भी खूब हैं। अब बताओ अनुभव कैसे करूं कि ये सारे पैसे मेरे हैं? मैं जैसे चाहूं इन्हें जब चाहूं खर्च करूं ना करूं। कहीं जाएगा ट्रेनिंग लेने? पैसा है, मकान है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, बस है सब कुछ, लेकिन मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं कि ये सब कुछ मेरा है। तो क्या कहोगे इसको? क्या कहोगे? हाफ माइंड, मेंटली डिस्टर्ब, ऐसे ही शब्द यूज करेंगे ना। हम कहेंगे ये पागल ही है। अपना मकान है, पैसा है, लेकिन भोंदू क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे ना फीलिंग नहीं आती है कि ये बीवी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये नौकरी मेरी है, ये मकान मेरा है। फीलिंग ही नहीं आ रही। हम यहाँ अटके हुए हैं। हमें बाबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बच्चे आप आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली वो शक्ति, लेकिन हमें आत्मा का अनुभव ही नहीं आ रहा। हमने रट खूब लिया है। हर हर मूवमेंट पर, हर बात में हम खुद को स्मृति दिला रहे हैं, बार बार, बार बार स्मृति दिला रहे कि मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। अनुभव कुछ भी नहीं हो रहा। फिर क्या करें? कहाँ कमी रह गई? वहां तो अगर हमें कोई बोले भी सही ना कि ज्यादा आकड़ मत, मकान पर, बच्चों पर, बीवी पर, तो वो तो हमें भूलता ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वहां पर क्या है? आपका मेरापन है। मेरापन, हमने उसको जिया है, लेकिन हमने ऐसे भगवान को नहीं जिया। आज भी हमारे लिए शिव बाबा, जैसे भक्ति में हमने याद किया भगवान को, आज भी हम शिव बाबा को वैसे ही याद करते जा रहे हैं। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। आज भी हम कह रहे हैं कि मेरा घर परम धाम है, कह रहे हैं ना, लेकिन वो मेरे घर की मुझे कोई अटैचमेंट ही नहीं है। अपना घर तो किसी को भूलता ही नहीं, भले एक कमरे का हो। भूलता है कभी? अपना घर कभी नहीं भूलता। तो बाबा हमें कह रहे बच्चे आप आत्माओं का वो घर है। वहीं से बाबा कहता है तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो। मैं ही तुम आत्माओं का पिता हूँ। मैं ही संगम पर आकर इस पुरानी दुनिया को नई बनाता हूँ। हम सिर्फ सुन रहे हैं। क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे देह का अहंकार इतना कैड़ा है कि बाबा कहता है इनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं। ये नहीं समझ लेना कि हम रोज मुरली सुन रहे हैं माना हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठता जा रहा है। गलत फहमी है हमें, बहुत बड़ी गलत फहमी है। बाबा कहता है बच्चे देह अहंकारी होकर जब यहाँ बैठोगे ना, तो ज्ञान बाबा कहता है बुद्धि में बैठेगा नहीं। ये दंड है।
बाप दंड देता है, ड्रामा दंड देता है, कोई कुछ नहीं दे रहा, दे रहा कोई कुछ नहीं दे रहा। बाबा कह रहे बस थोड़ा सा तो पुरुषार्थ था, जाग सजनिया जाग, आत्मा हूं, पहले ये अनुभव आया, या सिर्फ हमने एक नॉलेज ले ली, इंफॉर्मेशन मिल गई। इंफॉर्मेशन तो है, इस संगम पर भगवान आता है, और वो चार्ट भी देख लिया हमने कि मोटर गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा है, ऐसे ही इस शरीर में आत्मा बैठी है। ये सिर्फ ज्ञान है, सुना सुनाया। अभी ये मेरी प्रज्ञा नहीं बनी, विस्डम नहीं बनी, ये मेरा बोध नहीं है अभी, इसको जीना पड़ेगा, है ना। जैसे एक माँ होती है ना, तो माँ को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है। क्यों है? क्योंकि उस माँ ने 9 महीने का पीरियड उस बच्चे को कोख में संभाला है, पल पल जिए वो। बाबा कहते बच्चे, आत्मा का जन्म सिर्फ ऐसे नहीं हो जाता कि तुमने वो चार्ट देखा आप आत्मा हो। एक माँ अगर एक चार्ट उसके सामने रख दो, एक लेडी के सामने, कि देखो एक लेडी ऐसे प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भ में ऐसे बच्चा आ जाता है, तो वो चार्ट देख कर क्या वो ऐसा बच्चा उसके गर्भ में आ जाएगा? आ जाएगा। जो पेन वो लेडी फील कर रही है, जो एक्चुअल में एक बच्चे को कैरी कर रही है, क्या ये देखने वाली आत्मा ये महसूस कर सकेगी? नहीं कर पाए। तो मेरा पहला पुरुषार्थ और मेरा अंतिम पुरुषार्थ क्या है? आत्मा समझना। एक बार गर्भ में वो बीज आए तो सही, तो अपने आप वो ग्रो तो कर ही जाएगा ना फिर। और दुनिया की रीत है, साइंस भी, एक लेडी जब भी कंसीव करती है तो अकेले तो कंसीव नहीं करती, योग चाहिए, है ना। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम माँ बाप के योग से, संभोग जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में, है ना, केमिकली वो जो वहां पर वो जो घटना घटती है, तो उसके बाद में फिर वो बच्चा कंसीव करता है ना। तो बाबा हमें रोज कहता है बच्चे, आत्मा जो है ना वो याद से पावन बनती है, याद से बाबा कहता है आत्मा के विकर्म कटते हैं। तो ये योग ऐसा ही है कुछ, योग ऐसा ही है। अब वो कन्या कन्या नहीं है, अब वो माँ बन रही है, उन्नति हो रही है उसकी, एक फूल और खिलने वाला है अभी। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा परमात्मा की याद से पावन बनती है, कमल पुष्प समान बनती है, लेकिन हमें याद करना भी नहीं आ रहा। आ रहा बहुत से हैं जो बिना कमेंट्री के तो याद ही नहीं करते। जब तक गाना नहीं चलेगा तब तक बुद्धि सरकती जाएगी, सरकती जाएगी। बाबा तो हमें रोज कहता है, बाबा कहता है एक लड़की की अगर सगाई कर दो, तो बाबा कहता है नई भी शक्ल देखी होगी तो भी सारा दिन बुद्धि उसकी वहीं रहेगी। बाबा कहता है बच्चे, संगम पर याद की यात्रा से ही आत्मा सर्वगुण संपन्न बनेगी। तो बाबा को याद करना माना क्या? बाबा तो कोई ऐसा नहीं है ना कि मेल कहीं बैठा है धोती कुर्ता पहने हुए, नहीं। बाबा माना नॉलेज, बाबा माना समझ, हर कर्म को करने की, हर संबंध को निभाने की, ड्रामा को साक्षी होकर देखने की, इसको हम बाबा कह रहे हैं। समझ लेना ध्यान से, इसको हमने कहा है शिव बाबा।
इसको हम बार बार कह रहे हैं, शिव पिया साथ है, क्योंकि हमें तो वही पिया साथ दिखता है ना। कौन सा? टाई सूट वाला? वैसा नहीं। ज्ञान रत्नों की बरसात है, शिव पिया साथ है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो इस समय अखाड़े में तुम खड़े हो, जहां माया, बाबा कहता है, पल पल तुम्हारा पेपर लेने आती है, तो बाबा कहते हैं बाप के साथ कंबाइंड रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो। कैसे? कौन है बाबा? आत्मा कौन है? हाँ, बाबा ने क्या कहा? दोनों बिंदु हैं, एक और एक 11। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा और परमात्मा, ये बाबा कहता है कंबाइंड स्वरूप। ये बाबा कहते हैं ये तुम्हारी शक्ति है, शिव शक्ति। शिव शक्ति से ही पूर्ण है। बाबा कहता है शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना शक्ति कुछ नहीं। जैसे ये हाथ है ना? ये हाथ क्या है? शव। अब इस हाथ में ताकत कब होगी? जब इस हाथ में शक्ति होगी, है ना? ये शव और इस हाथ को जो अंदर से चला रही है पावर, वो है शक्ति। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये है कंबाइंड स्वरूप, कि हाथों से तो काम कर ही ना ही है, कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें बाप की, जिसको हमने कहा कि कंबाइंड स्वरूप होने का मतलब क्या है ना? सोचो मैं आत्मा, ये हाथ समझ लो। अब बाबा कह रहे हैं कंबाइंड स्वरूप हो जाओ। तो अब कंबाइंड स्वरूप होने का मतलब है कि बाबा की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन पर, उस श्रीमत पर मैं कर्म करूंगी, तो ये कंबाइंड स्वरूप हो जाएगा, ये कह रहा है। अब हाथ तो दिखेगा हिलता डुलता हुआ, लेकिन जो शक्ति है अंदर वो इनविजिबल है। लेकिन मजे की बात यह है कि उस शक्ति के बिना ये हाथ हिलडुल भी नहीं सकता, है ना? जैसे हम यहाँ बैठ के मुरली सुनते हैं, तो हम तो ये अनुभव रोज करते हैं कि हम जब यहाँ बैठते हैं, क्या बोलेंगे, किस डायरेक्शन पे मुरली जाएगी, क्या बाबा विस्तार देगा, हमें थोड़ी कुछ पता है। हम थोड़ी कोई थीम बनाकर बैठे हैं कि आज हम ये बात करेंगे, पता ही नहीं कुछ। मुख है, वो आपको दिख रहा है कि हाँ इसका मुख है, लेकिन वो जो शक्ति है, ये है भगवान उवाच। आवाज किसी की होगी, बात वो कर जाएगा। और बाबा कहता है जो होंगे ना सूरमा, वो समझ जाएंगे कि आवाज तो इसी की थी, लेकिन बात कोई और कर रहा था, बात कोई और कर रहा। ऐसा होता भी है। हम कई बार घरों में सुनते हैं, है ना? तो एक बार बता रहे थे ऐसे ही कोई, कहते हैं एक बेटे ने माँ को, जो शादीशुदा था, माँ को आके कुछ कहा उसने कि भी ऐसे ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि बीवी और मैं कुछ दिन के लिए बाहर चले जाएं। तो माँ ने क्या कहा? क्या कहा उसने? उसने कहा कि बोल तो तू रहा है, लेकिन बात तो उसकी है, विचार उसका है, संकल्प उसका, सोच उसकी, लेकिन तेरे मुख से बोल रही है। कहते ना कई बार, तेरे मुंह से वही बोल रही है, ये तेरे बोल नहीं है ये। तो बाबा भी हमें समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ना देह का अहंकार, ये बाबा कहता है दुनिया को ले डूब रहा है। तो बाबा कहता है अभी देह के अहंकार में फिर क्या क्या करते हो? रोते भी हो, रोते भी हैं, क्योंकि बाबा कहता है दुनिया तो इस समय दुख धाम है। कोशिश तो करते हैं सुखी होने की, लेकिन बाबा कहता है हाथ तो कुछ लगता नहीं। तो बाबा कहता है फिर कितना या हुसैन मचाते हो कि हे भगवान ये कैसे हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया भी नहीं। करते हैं ना? क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं ड्रामा की कोई नॉलेज ही नहीं, अंधकार में है। आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा, बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में कोई भूल नहीं है। कौन कह रहा है? भगवान।
हमें तो कोई बिठाए साथ में, हम तो पता नहीं कितनी भूलें निकाल देंगे, कभी भगवान के अंदर, कभी अपने अंदर, कभी लोगों के अंदर। लेकिन बस ये चीज ठीक नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं, ये पसंद नहीं मुझे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन मत सुनोगे, तो बाबा कहता है फिर बेड़ा गर्क है। क्योंकि इस समय तो बाबा कहता है हर एक आत्मा अपने आप को ब्रिलियंट से कम थोड़ी समझते हैं कोई। कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुझे तो कुछ भी नहीं पता कि इस समय भगवान का प्लान क्या है। तुम प्लान बना रहे हो बड़े बड़े मकान बनाने की। हाँ, बाबा कहते हैं लेकिन इस समय भगवान का प्लान क्या है वो सुनो। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग अभी खत्म हो रहा है। किसके हाथों से? किसके हाथों से? बाबा हमें कहते हैं बच्चे सतयुग आने वाला है। सतयुग कहाँ से शुरू होगा? बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग शुरू होगा तुम्हारे सत्य से। मेरा सत्य क्या है? हमने तो उस दुनिया को कहा है कि सच्चा वेला। कहते थे सतयुग में ऐसे ऐसे लोग होते थे कि मुंह से कुछ कहते थे तो हो जाता था। कहते थे ना, कोई झूठ नहीं बोलता था, सच्चे वेले थे, कोई कसम नहीं खाता था एक दो की। आज आज कह सकते हैं सच्चा वेला, कह सकते हैं ना। तो सच बोलना सिर्फ ये नहीं कि हम सोचेंगे मैं मैक्सिमम तो सच ही बोलता हूँ, झूठ बहुत कम बोलता हूँ। कोई भी नहीं है इस दुनिया में, बाबा कहता है, जो ये कह दे कि मैं झूठ नहीं बोलता। सब झूठे हैं, बाबा कहता है। क्यों? क्यों झूठे हैं? बाबा कहते हैं सबसे पहला झूठ, तो बाबा कहता है तुम खुद को शरीर माने बैठे हो। ये झूठ है, बाबा कहता है। अभी है, अभी नहीं है। आत्मा, बाबा कहता है तुम जाने ही नहीं खुद को। आत्मा क्या है, कैसे बनी है, कहाँ से आई है, क्यों पतित बनी है, अब कहाँ जाएगी। बाबा कहता है सत्य ज्ञान तो तुम्हें कुछ भी नहीं है। और बाबा कहता है फिर और क्या झूठ है यहाँ? बाबा कहता है तुम कहते हो कि भगवान ना सर्वव्यापी, सबके अंदर बैठा हुआ है, वही सुख दे रहा है, वही दुख दे रहा है, वही मारने वाला, वही जिलाने वाला। बाबा कहता है ये दुनिया झूठी। और जो तुम्हारे साधु संत चले जाते हैं तो तुम सोचते हो कि वो तो ज्योति ज्योत समा गए। माना आत्मा जो थी, जिसको तुमने कहा अजर अमर अविनाशी है, आज वो आत्माएं जो साधु संत बने थे, तपस्या की थी, और जैसे ही शरीर छोड़ा ना, तो वो आत्माएं भी ज्योति ज्योत समा गई। माना आत्माओं का अस्तित्व अब खत्म हो गया, अब वो जन्म मरण में नहीं आने वाली, उनको मोक्ष मिल गया। ये तो बाबा कहता है सब गपोड़े हैं, झूठी बातें हैं ये। आत्मा, बाबा कहता है, अविनाशी होती है। आत्मा, बाबा कहता है, कभी मोक्ष को पा ही नहीं सकती। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं है, जो निराकार बन के बैठा है, जो जन्म मरण में नहीं आता। वो भी कह रहा है ड्रामा में मुझे नीचे आना होता है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है ना, मुझे भी परकाया में बैठकर अपना काम करना पड़ता है। यहाँ तो भगवान जिसको कह रहे हो कि मोक्ष मुक्ति दाता, वो कह रहे हैं मैं तुम्हें मुक्ति कहाँ से देता हूँ? मुक्ति देता हूँ जीते जी कलयुग से बाहर आने की, ये मुक्ति है। मुक्ति देता हूँ, बाबा कहता है, ये जो पंच तत्व की ये जो कुटिया है ना तुम्हारी शरीर, इसके मोह से बाबा कहता है बाहर निकलने की, मुक्त होने की, ये मुक्ति तुम्हें देता हूँ। और मुक्ति देता हूँ, बाबा कहता है, वो जो विकारों से आत्मा जकड़ी हुई है, क्रोध से, काम से, मोह से, लोभ से, अहंकार से, वहां से बाबा कहता है मैं तुम्हें जीते जी मुक्त करता हूँ। सांच को आंच नहीं है, करके देख लो। भगवान थोड़ी झूठ बोलेगा। हाँ, ये कोई वायदे नहीं है कि कल हो जाओगे मुक्त। अभी बाबा कहता है ज्ञान को समझो। मुक्ति, बाबा कहता है बच्चे सेकंड में मिलती है। तभी तो हमें कह रहा है खेल को खेल जानो। लेकिन दुनिया कह रही है हमारे पास समय ही नहीं होता।
तो बाबा कहता है बच्चे ये तो दंड है। बड़े खुश हो रहे हो कि पैसों में खेल रहा हूं, बहुत बढ़िया परिवार है, फलता फूलता परिवार है। नहीं, बाबा कहता है बच्चे सब झूठ है। एक सेकेंड लगेगा, ये बाबा कहता है ये सपने टूट जाएंगे तुम्हारे, फिर द्रो ना, बाबा कहता। लेकिन उस समय ये ज्ञान नहीं सुन पाएंगे हम। आज नहीं सुन रहे। आज आत्मा ने इतना कठिन तप किया है यहां तक बैठने के लिए। हल्के में मत लेना इसको, हल्के में मत लेना। आज जो हम यहाँ बैठे हैं ना, ये हमारी बहुत लंबी यात्रा है आत्माओं की। पता नहीं पिछले जन्मों में हमने क्या क्या नर्क भोगे होंगे, क्या क्या दुख उठाए होंगे, कितने ऑपरेशन, कितने एक्सीडेंट, कैसे शरीर छोड़ा, कब कौन प्यारा घर से चला गया, कब हम अभाव में रोए, कब हम दूसरों के प्रभाव में दुखी हुए, कब रिश्तों से हमने दुख पाया। पता नहीं आत्मा कितने नरकों से निकल 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 आज यहाँ पहुंची है। और अंत भला तो सब भला। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम यहाँ पहुंचते हो तो अंत में तुम्हें कौन मिलता है? तुम्हारा पूरा सत्य, पूरा सत्य। भूत बन गए, बाबा कहता है तुम पाठ खेलते खेलते भूत बने ना। बाबा कहता है कभी क्रोधी बनते हो, कभी लोभी बनते हो, कभी मोही बनते हो, कभी अहंकारी बनते हो, भूत बन गए। और भूत में क्या करते? सिर्फ बाबा कहता है तुमको शीशा दिखा रहा हूं कि बच्चे ना तो तू क्रोधी, ना लोभी, ना मोही, ना अहंकारी। देख अपना सत्य स्वरूप पहचान, देख अपने आप को। ये देह भी तू नहीं है। एक बार अलग करके देख अपने आप को देह से। दुनिया देखेगी ना हमें। जब आत्मा देह से न्यारी होगी तो ये शरीर पड़ा रहेगा जमीन पर, इसको कोई पलंगों पे नहीं लिटाने वाला। फिर तो हम खुद नहीं विजुलाइज कर सकते इतनी छोटी सी बात को। खुद विजुलाइज करें इसको कि देख शरीर अलग और मैं अलग। अब कहाँ है दुनिया? कौन से बच्चे, कौन सा मकान, कौन सा पैसा, कौन सी प्रॉपर्टी, कहाँ गया सब? टूट गया सपना तुम्हारा। इसीलिए आंख नहीं खोल रहे थे कि भगवान आया बैठा तो सब लेने के लिए, जैसे अब घर जाना। बचा क्या लिया? आंख नहीं खोली ना भगवान के कहने से, ज्ञान नहीं समझा। तो बाबा कहते हैं फिर भी तुम क्या पालोगे? मृत्यु आएगी, बाबा कहता है तन अलग कर देगी तेरा सेकंड में। और तन के अलग होते ही बाबा कहता है फिर ये जो कहते हो ना हमारे पास समय ही नहीं है। फिर तो बाबा कहता है आत्मा ने एक बार अगर शरीर छोड़ा तो बाबा कहता है फिर कहाँ आएगी दोबारा? कौन सी आसक्ति होगी? कौन सी? इन्हीं मकानों की आसक्तियां होंगी। ऐसे ही बच्चों के पीछे फिर भागेंगे, ऐसे ही संबंधों के पीछे फिर लट्टू हो जाएंगे कि हाय। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी ये देह का जो अहंकार है ना, इस नशे को तोड़ो, इस नशे को तोड़ो। तो बाबा कहता है जब ये नशा नहीं तोड़ता तो इंसान देखो कुत्ते की तरह भौंकता। आज कहा बाबा ने। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो कोई क्रोध ही नहीं करता। और हमें मुख से तो हम एक्सपर्ट हो गए अभी। एक्सप्रेशंस भी जल्दी से सामने एक्सप्रेस नहीं होने देते। लेकिन अंदर बाबा कहता अपने सत्य स्वरूप को चेक करो, बार बार चेक करो। इमोशंस क्या है अंदर, थॉट्स क्या है अंदर, इच्छाएं क्या है अंदर। खाली करो, बाबा कहता है ये सब खाली कर दो। है ना, कई बार आपने देखा होगा कमरों में हमने इतना कुछ भर दिया, कहीं सोफा, कहीं बेड, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो कहते कमरे में जगह ही नहीं। अचानक से फिर हम 2-3 चीजों को बाहर करते हैं ना, कहते हैं आज कमरा कितना बड़ा बड़ा सा लग रहा है।
बाबा कहते हैं बच्चे, अंदर जो तुमने इतना कचरा भरा जिसका कोई यूज भी नहीं है, बीती बातें रखी हुई है संभाल के। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को हम मिलते हैं, वो कई बार ना बेचारे बड़े सैड, क्यों क्या हो गया? कह रहे हाय मेरा ना फोन में सारा डाटा उड़ गया, पुरानी फोटोएं रखी थी, पुरानी वीडियो रखी थी, बड़े दुखी। पहले हम भी होते थे। पहले हमें भी लगता था हाय वो इतनी पुरानी वीडियो थी, कहाँ चली गई? हमारी तो ईमेल ही एक्सेस नहीं हो रही, जो पुरानी ईमेल थी हमारी उसको कुछ ऐसा बच्चों ने किया कि वो ईमेल ही हमारी एक्सेस कभी हुई नहीं फिर। लेकिन ज्ञान पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या छाप छोड़ता है। आज दिल पक्का, आज फर्क ही नहीं पड़ता कि पल पहले भी इस फोन में मैंने क्या सेव किया था, दोबारा देखने की इच्छा नहीं। तो हम तो सोचो फोन से डाटा इधर उधर होता है तो ही दुखी हो जाते हैं, मांगते रहेंगे अरे वो पिछले साल की वो फोटो थी ना, जरा भेज दियो तेरे फोन में है तो। कई लोग क्या करते हैं, डाटा निकाल के फिर यहाँ वहां सेव करते रहेंगे, चले जाएंगे दुनिया से। सच कहते हैं आपको, हमारे घर में कुछ ऐसी एल्बम पड़ी है, आपके घरों में भी होंगी, पुरानी शादी की एल्बमें, पुरानी घर की एल्बम, जिस समय पे कैमरा बहुत रेयर लोगों के घरों में आता था, हम कैमरे की रील जाके धुलवाते थे। उस जमाने में हमने कितनी एल्बमें बनाई, बड़ी संभाल संभाल के रखी, आज नहीं देखते। और कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि आज ये घर में दिख तो रही है, कल को जब हम यहाँ नहीं होंगे ना, तो आने वाली पीढ़ी तो ना किसी को जानती है और ना ही वो सब ये कचरा रखना चाहेगी। तो मेरे जाने से पहले ही क्यों ना मैं सफाई करूं। सफाई तो यही है, बातों की सफाई है, पुरानी अच्छी बुरी मैली यादों की सफाई है। इसी की वजह से तो हम वो खुशी अनुभव नहीं कर सकते जो भगवान संगम पर हमें मिलता है और कहता है बच्चों तुमको ना कपारी खुशी होनी चाहिए। कपारी खुशी माना, जैसे कि देखते हैं ना दूसरों को हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, हम हमें ऐसी कोई भी बात नहीं है लोटपोट होने वाली। अभी तो माया ने हमें इतना लोटपोट बना रखा है, सोचते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है और अंदर से कुछ और ही है ना। तो बाबा बहुत ही प्यारा सा ज्ञान हम हमारे लिए लेके आया। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे दुख का कारण ना ये देह का अहंकार है, और कोई भी बाबा कहता है तेरे दुख का कारण है नहीं। तो करत करत अभ्यास के, हाँ, हिम्मत नहीं हारो, क्योंकि हमारा भी 63 जन्मों का पुराना ये संस्कार रहा है खुद को शरीर समझकर बैठना। तो बाबा कहता है देखो, शरीरों को देखते हैं ना, कल हमारा एक जाना हुआ एक मैरिज में, पहले भी जाते थे, अब भी जाते हैं। पहले बुद्धि दौड़ती थी दूसरों को देखकर, अपने कपड़े पे कोई ध्यान नहीं, लेकिन दूसरे ने जो पहना है ना, अगली किसी शादी में मैं ऐसा ही बनवाऊंगी, ये चलता था पहले। ऐसी साड़ी हम भी लेंगे। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम की प्लानिंग चल रही है जो पता ही नहीं कब आना है। अब अब हमें ही लोग देखते हैं, कहते हैं तेरे को चिट्टा ही मिलता है क्या हर जगह। बाबा ने हमारी बुद्धि देखो कैसे, बुद्धि माना ये धन है। इसको छोटी बात नहीं समझ लेना। बाबा कहते हैं बच्चे, आज कहा ना बाबा ने गॉडरेज का ताला लगा हुआ है बुद्धि को। हाँ, बाबा ने कहा ये ज्ञान सुन के तो तुम्हारी बुद्धि कितनी नरम हो जानी चाहिए, है ना। नरम बुद्धि माना, बाबा कहता है अब ये माया में भटके नहीं, बार बार माया में नहीं भटके, खाने में पहनने में। खाना तो है, जब तक जिंदा है खाएंगे,
पहनेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पहनने ओढ़ने खाने में क्या होना चाहिए? डिग्निटी होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था मुरली में, भले ही रंग बिरंगे कपड़े पहनो, क्योंकि भगवान तो खुद ही कलरफुल है या नहीं? हम कह रहे हैं ये ज्ञान का सागर है, कितने रंगों की किरणें हम पर बिखेरता, वो खुद ही कलरफुल है। तो कलर कहाँ होने चाहिए? मेरे विचार इतने खूबसूरत हो, सुखदाई हो, इतने ब्यूटीफुल हो, ये कलर हो। बाजार के कलर नहीं ढूंढ रहे कि लहंगा कौन सा, साड़ी कौन से रंग की, जुत्ती कौन से रंग की, वो नहीं बाबा कहता। शरीर को नहीं बाबा, आत्मा को जिसने सजाया, जिसने आत्मा को बाबा कहता है भरपूर किया। कल हम महसूस कर रहे थे वहां जिस फंक्शन में हम गए, है ना, गैदरिंग बहुत जबरदस्त थी वहां पर, काफी लोग थे। लेकिन हमने वहां महसूस किया कि जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो बाबा हमें कैसे साधारण लोगों की भीड़ से बिल्कुल ही अलग कर देता है, बिल्कुल अलग कर देता है, जैसे कि फरिश्ते। तो बाबा ने हमें जो नवाजा है ना, कल हम सोच रहे थे, मैं कहा बाबा इतनी हमारी वर्थ थी क्या जितनी तूने बना दी, जितनी तूने बना दी। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पब्लिक ने मुझे कहीं भी खड़ा किया, कोई भी रिगार्ड दिया, बाबा ये सब आपका है, आप डिजर्व करते हो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो पोंगे पंडित जैसे कि बस। बाबा कहता है ना, सिर्फ ज्ञान सुनाने से बाबा कहता है थोड़ी तलवार में जोहर भरता, योग भी होना चाहिए, योग का महारत होना चाहिए। तो हमारा योग इतना प्यारा, इतना पावरफुल हो कि कोई मेरे सामने आए ना तो मुझे संकल्प नहीं चलाने पड़े। अभी तो हम उस जगह खड़े हैं जहां हमें संकल्प चलाने पड़ते हैं कि मेरे से फलानी किरण निकल के इसको जा रही है, ये आत्मा भरपूर हो रही है, संतुष्ट। अभी तो हमें मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन हमारा पार्ट इतना खूबसूरत खुले और सेकंड में खुलता है, कितनी देर लगती है कि जो भी आत्मा मेरे सामने आ रही है ना, इसे जो चाहिए वो मिलता जा रहा है उसे। मुझे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है कि कौन सामने आया और कौन क्या ले रहा, नहीं। मैं इतनी भरपूर आत्मा हूं, मेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो आत्मा अपने सत्य को जान जाएगी। इससे बड़ा दुनिया में कोई उपहार नहीं है कोई उपहार इससे बड़ा? तो मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी जो कृति है वो इतनी पावरफुल कि जो भी आत्मा मेरे सामने आए, ख्याल में, संकल्प में या फिजिकली, इसको जो मुझसे चाहिए ना ले जाए, इसको मिल रहा है, ये भरपूर है, वो अनुभव करे, मुझे रियलाइज करने की भी जरूरत नहीं है। इसको बाबा कह रहा है बच्चे सर्वगुण संपन्न बनना। अगला महसूस करे कि इसके सामने जाते ही पता नहीं अचानक से क्या हुआ, 2 मिनट के लिए मैं लगा कि कहाँ आ गया। लेकिन ये होगा कब? कब होगा? बाबा कहते हैं बच्चे ये होता तब है जब आप झूठी माया, झूठी काया, बाबा कहते हैं इनके आकर्षणों से न्यारे होते होता। न्यारे होने का पुरुषार्थ क्या है? कहीं ऐसा ना हो हम न्यारे के चक्कर में मन का दमन करते जाएं, और जिस चीज का हम दमन करते हैं ना, मन बार बार वहीं जाता है। ध्यान रखना। ज्ञान, बाबा बार बार कह रहे हैं बच्चे आप आत्मा, पवित्र आत्मा। कौन हो? पवित्र आत्मा हो। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं जो पवित्र आत्मा होती है ना, बाबा कहते हैं आप अपनी पवित्रता को अनुभव करो, अपनी पवित्रता को। ये वही बात होगी जैसे कि गंगा है और गंगा को कोई ये कहे कि गंगा
हे गंगा मैया, तू पवित्र है तो तू अपनी पवित्रता को अनुभव कर सकती है। अरे गंगा की पवित्रता तो दुनिया अनुभव कर रही है बेचारी। अंधे भी कर रहे हैं, बहरे भी कर रहे हैं, पापी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। गंगा कितनी भी मैली हो जाती है लेकिन उसको कितना रिगार्ड देते हैं। तो अभी हम उस पुरुषार्थ पर खड़े हैं जहां गंगा खुद को पावन नहीं मानती है। नहीं मानती ना, थोड़ी सी कोई बात हो जाती है कि तो हम हमारी पवित्रता का वो धागा है ना, वो तुरंत टूट जाता है। तुरंत देह का भान आ जाता है कि आज तो मैंने ये कर दिया। सोचो, इस गंगा मैया में बहते घाट पे किसी ने थूक दिया, क्या हो गई? खंडित हो गई है? नहीं, वो गंगोत्री से नई 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 धाराएं निकलती जा रही हैं उसकी। तो बाबा कहता है तुम कैसे मैले हो जाते? इसका मतलब तुमने, बाबा कहता है, अपना अनुभव किया नहीं कि मैं आत्मा, पवित्र आत्मा हूं। रटा है। बातें आएंगी, बाबा कह रहा है, रोज कह रहा है, बच्चे बातें आएंगी, पेपर आएंगे, माया आएगी, फटकारेगी, टेस्टिंग करेगी। और बाबा कहता है तुम हर मोमेंट पे यही रियलाइज करना कि मैं तो कमजोर, मैं तो कंबाइंड स्वरूप नहीं, मेरा तो योग ठीक नहीं, मेरी मुरली रेगुलर नहीं, मेरा अमृत वेला नहीं। और फिर कहना मैं पवित्र आत्मा। फिर कहना मैं पवित्र आत्मा। तो विधि है ना, विधि को समझना है हमें, सिद्धि अपने आप मिल जाएगी। तो बाबा कहता है पवित्रता, पवित्रता अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे, मन के जो विचार है ना, अब उसकी कुश्ती में नहीं लग जाओ कि मन के विचार ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे ही जन्म जन्म के संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों से ये विचार निकलते हैं। अब आप फॉर एग्जाम्पल समझना, बहुत गहरी बात है। ज्ञान में आने से पहले हमारे एक विचार चलते थे अंदर, है ना, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, अपने जीवन के बारे में। तो वो एक संस्कार था हमारा, जिससे वो सारे विचार चलते थे। अब अब हम कह रहे हैं कि मैं संगम पर आ गया, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान सुन रही हूँ। तो ज्ञान मुझे अब क्या दे रहा है? ज्ञान का संस्कार ट्रिगर कर गया ना, यहाँ पर ऑलरेडी पार्ट था, यहाँ तो ट्रिगर कर गया। ट्रिगर किया तो अब जो मेरे अंदर विचार चलते हैं ना, कोई बात आती है तो हम क्या रियलाइज करते हैं? हम कहते हैं नहीं, बाबा कहता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा प्रभु पसंद है। तो ये क्या किया? ये विचार भी मेरे नहीं है। ये जो विचार अभी हम चला रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये विचार भी अब संगम पर मेरे ट्रिगर कर रहे हैं। ये संस्कारों से ही मेरे विचार निकल रहे हैं। मैं आत्मा इनकी भी साक्षी हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। संस्कार पड़ रहा है अंदर तो विचार निकल रहा है। इनकी भी क्रिएटर नहीं हूं मैं। ये गंगा बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, लेकिन पवित्र हूं। पवित्र माना, जैसे हम कई बार, आज हमने बहुत बार सोचा, कल भी सोचा इसके बारे में। एक छोटा सा सीन अगर आप स्मृति में लेकर आए, तो त्रेता युग में राम है। राम क्या कर रहा है? हम कह रहे हैं कि राम तो भगवान है, और राम क्या कर रहा है? ये जो शबरी है ना, नीच जात की, इसके हाथ से इसी के जूठे बेर खा रहा है। हमने जब ये सुना, ये प्रसंग जब जाना, तो हमें लगा कि भगवान तो, हम खाएं किसी का जूठा ऐसे? आपको मैं कुछ मुख में डाल के आपको दूं, आप नहीं खाने वाले। ना तो मैं शबरी हूं, ना आप राम हो। क्या दिखा रहा है? क्या सिखा रहा है ये? शबरी, नीच जात, है ना, हमारे हल्के संकल्प। राम क्या कर रहा है? नीच जात से, नीच संकल्पों से वैर नहीं कर रहा। यही महानता है राम की, यही आत्मा की महानता है। अब
ये जो नीच संकल्प, नीच जात की जो शबरी है ना, यही क्या कर रही है? मीठे मीठे बेर दे रही। माना जो आत्मा अभी गंदे विचार कर रही थी, नीच विचार कर रही थी, यही थोड़ी देर में मीठे मीठे विचार करने लगी कि मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं बाबा का बच्चा। कर रही है ना। अब ये राम इसका भी साक्षी है, शबरी को भी देख रहा है, मीठे बेरों को भी देख रहा है, लेकिन दोनों उसके प्रभाव में नहीं आ रहा। इसको मैं कह रही हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। हम ना हमें से खिचड़ी बनाते हैं, हम कहते हैं तब तक तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो मीठे मीठे बेर, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं बाबा का बच्चा, बाबा की किरणें, बाबा का प्यार, बाबा की पालना, है ना। ये बेर तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो शबरी सामने आ जाती है ना, नीचे वाला जो नीच जात का जो विचार है हमारा, कभी क्रोध का आ गया, कभी लोभ का आ गया, तो तुरंत ये जो गंगा है ये मैली हो जाती है। राम अपनी मर्यादा तोड़ ही देता है। जैसे राम को तो हमने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, और मर्यादा माना ये विचार है। इन विचारों की भी एक मर्यादा है। अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे भी आ रहे हैं, बहुत बुरे भी आ रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू साक्षी आत्मा, तू पवित्र आत्मा। ये सारा बाबा कहते हैं ना बच्चे, 84 जन्मों का पाठ छोटी सी आत्मा में नूंद है, ये कुदरत है। तो 84 जन्मों में तो फिर सतयुग भी आ गया, त्रेता भी आ गया, द्वापर भी आ गया, कलयुग भी आ गया, विकारी पाठ भी आ गया, निर्विकारी पाठ भी आ गया, और संगम पर बाबा कहता है तू त्रिकालदर्शी, सब कुछ देखने वाली, पूरा तमाशा देखने वाली। तो तुम कैसे मैले हो गए? कैसे मैले हो गए? हो जाते हैं हम, हमारा भी कसूर नहीं। हम एक फिल्म दिखा दो, कोई फिल्में तो बहुत देखते हैं ना, कोई भी एक फिल्म दिखा दो, कोई पारिवारिक फिल्म हो, कोई इमोशनल फिल्म हो, हम तो फिल्म के करेक्टर देखते देखते भी रोने वाले लोगों में हैं। सोचो, जो फिल्म पर्दे पे बनी है, पर्दे पे कोई हंस रहा है, रो रहा है, हम तो वो देख के भी मैले हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं ना, क्योंकि दुखी हो रहे हैं। पर्दे पे जो दुख दिखाया गया वो थोड़ी देर मेरी आंखों में भी बह गया। हम तो पर्दे की चीज देख के भी दुखी हो रहे हैं। तो जो फिल्म मेरे ही अंदर चल रही है, इसके प्रभाव में ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? यही तो चक्रव्यूह था, यही तो भव सागर था। इसी को तो बाबा ने कहा कुंभी पाक नरक से तुमको मैं बाहर निकालता हूं। तो ये जो हम लिप्त हुए पड़े हैं ना अपने पाठ के अंदर, ये पार्ट कभी कभी अच्छे सीन आते हैं तो बड़े खुशी हो जाते हैं, थोड़े सैड सीन आते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं। बाबा हमको हमारे ही भीतर के नर्क से बाहर निकाल रहा है कि बच्चे देख ये फिल्म चल रही है, तुझ आत्मा में ये सारा पार्ट नूंद था, सारा ये खेल था। अभी तुम मुक्त हो ना, सेकंड में मुक्ति है तेरी। सेकंड में बाबा रोज हमें कह रहा है बच्चे आप आत्मा, देखो अपने आप को आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मैं मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली मैं आत्मा मालिक। तो बाबा ने देखो कितना हमको अलग कर दिया, डिटैच कर दिया सेकंड में। अब बाबा कहता आत्मा बनकर अपने पूरे पार्ट को देखो कि अच्छा मैं आत्मा इस घर में पैदा हुआ, ये मेरा इस घर में पार्ट था, रोल था, सुख दुख भोगने का। मैं रोया भी सही, मैं हंसा भी सही, लेकिन अब तो बाबा मुझे ज्ञान दे रहा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख सुख का पाठ खेलते खेलते अब मैला नहीं होना, अब घर चलेंगे। ये खेल है सारा। आत्मा तो न्यारी ही है, लेकिन पाठ अभी भी खेलना है, थोड़ी सी फिल्म बाकी है। तो जो फिल्म बाकी है इसी को तो बाबा कह रहा है अतीन्द्रिय सुख तुम बच्चे लेते हो। क्योंकि बाबा कहता है तुम कुछ भी छोड़ देना लेकिन खुशी नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे आत्मा माना खुश नसीब। दुनिया में कोई खुश नसीब नहीं है कोई? लगता है आपको? कोई लोग पैसा कमा रहे हैं, घर परिवार सब कुछ कर रही है दुनिया, लेकिन कोई किसी को अपने को खुश नसीब मानता है? कोई मानता है? हाँ,
पार्ट में अगर देखेंगे कि हाँ ये चीजें मिल गई तो कहेंगे बड़े खुश नसीब है। मिनट में दिवाला निकला, मिनट में कोई बीमारी आ गई तो बाबा कहता देखो फिर इनको रोता पीटता। और बाबा जो हमको खुश नसीबी दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की श्रीमत है तेरे साथ। और भगवान की पहली श्रीमत क्या कह रही है? आप आत्मा हो। बाबा कह रहे बार बार अपने आप को अलग करो। इस पाठ को बजाने वाली आत्मा है, इस शरीर से बजा रही है, इतने सारे संबंधों से जुड़ी है। लेकिन बाबा कहता है तुम पाठ कैसे खेलो? बाबा कहता है राम की सेवा समझ के खेलो। कर्म कैसे करो? बाबा कहता है हर कर्म राम की पूजा समझ के करना, कि मुझे इससे कुछ चाहिए नहीं। घर में कुछ किया, किसी के लिए कुछ मदद दी, किसी से कुछ नहीं चाहिए। सेवा किसकी है? राम की। तो बाबा ने हमको ना तो लोभ में फंसाया, ना मोह में फंसाया, ना अहंकार में फंसाया। तो बाबा कहता है फिर जब घर जाना होगा तो तुम्हें कोई रोना होगा, कोई कशिश होगी, यमदूत आएंगे तुमको खींचने के लिए कि चल यहां से? नहीं, बाबा कहता है कुछ भी हो जाए होने देना। बाबा कहते हैं बस खुशी नहीं जाए। और खुशी क्या है? खुशी यही है कि मैं आत्मा 84 का हर कल्प पाठ खेलती हूँ और अंत में भगवान आकर के मुझे जैसे सराखों पर बिठाता है और हर दुख छूट ही जाता है ना। आंख खुलते ही कितना भी डरावना सपना हो, कहाँ गया? छू मंतर। इसलिए बाबा हमें इतना बल भरता। बाबा कहते हैं बच्चे माँ मरे ना तो क्या करना? ताने मारना मुझे या रोना अपनी किस्मत को? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे माँ से बड़ा प्यारा कोई रिश्ता नहीं है ना दुनिया में, है ना। बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है माँ मरे हलवा खाना। देखो, एक तीर से दो निशाने हैं, है ना। माँ मरे हलवा खाना। अब वो नहीं कि वो हमें कह रहा है कि सूजी भूनने बैठ जाना, उसकी बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे जिसको तूने माँ माना ना, बाबा कहते हैं ये भी आत्मा, ये भी पवित्र आत्मा, ये भी प्रेम स्वरूप आत्मा। तो बाबा कहता है जब आप उस आत्मा के डिटैच बॉडी से होने पर दुख फील नहीं करते हो, उसके अभाव में दुखी नहीं होते हो कि तेरे बिना हम कैसे जिएंगे, तो बाबा कहते हैं फिर आप आत्मा की भी शक्ति बढ़ती है। और बाबा कहते हैं जो आत्मा चली गई माँ का पाठ खेलते बीच में छोड़ के या जैसे भी, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप अंदर से भरपूर होते हो, शांत होते हो, उसके पाठ के बारे में उंगली नहीं उठाते हो कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, कि भगवान ने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। तो बाबा कहते हैं जब आप आत्मा अंदर से वो शांति का अनुभव करती हो, उस शक्ति का अनुभव करती हो, उस मिठास का अनुभव करती हो कि ड्रामा ये प्यारा है, तो बाबा कहता है फिर यही वृत्ति, यही वाइब्रेशंस, बाबा कहता है वो आत्मा ले जाती है। सेवा हो गई, राम की सेवा। देखो जो शरीर में बैठा है ना, उसको श्रीमत सिखा दी, और जो शरीर छोड़कर गया था उसके प्रति अब जो मेरा विचार चला, जो संकल्प चला, जो सोच चली, वो कैसी चली? क्योंकि वो आत्मा तो अब शरीर में है नहीं, तो वो तो मेरे बोल नहीं सुन सकती, लेकिन मेरी वाइब्रेशंस बड़ी ठंडी है, बहुत ठंडी है। हमें ध्यान आ रहा है एक एक ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था उनके बीमार होने से भी पहले। एक फंक्शन में हम लोग गए थे, तो उन्होंने हमें खूब हंसाया उस रात। खूब हंसे हम, मतलब इतना हंसे कि आंखों में जैसे आंसू आ जाते, इतना हंसना आसान। तो हमने जब वो सारी लाइफ में वो सीन सारे देखे ना कि कैसे ये चले गए क्या क्या, तो एक बार उन्होंने हमें आके ऐसी टचिंग कराई। कहते हैं देख मुझे याद अगर करना है ना तो रो के तो मत करा कर, मुझे अगर याद करना है तो हंस के याद किया कर। तुम रोते पीटते रहो इसलिए मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया था, क्या कमी है? ये उन्होंने हमें टचिंग कराई, सोचो शरीर छोड़ने के बाद। उस दिन के बाद से अभी हम ज्ञान में भी शायद
तब थे ही नहीं। उस दिन के बाद से हमने अपने भाई बहनों को कहा, इनको कहा, मैंने कहा आज के बाद से मम्मी की कोई भी बात करोगे ना तो सैड टोन में नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए सैड टोन। मम्मी ने कहा मम्मी ने कहा है कि हंस के याद करना है तो करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो वो आत्मा जो शरीर छोड़ चुकी, वो भी वाइब्रेशन के द्वारा कुछ ना कुछ हमें मैसेज दे जाती है। तो हम तो भगवान की श्रीमत पर अभी शरीर में बैठे ही हैं। तो सोचो बाबा हमसे क्या क्या दूसरों को दिला सकता है। लेकिन ये होगा तभी जब बाबा कहते हैं बच्चे देह का अहंकार भूलोगे, नहीं तो दंड तुम पर भी है। बाबा कहता है ये ज्ञान बुद्धि में बैठना ही नहीं तुम्हारी, तुम यही करते रहना पूरा जीवन की, समय ही नहीं होता। दिल तो बहुत करता है लेकिन आ ही नहीं पाते, है ना। तो थोड़ा सा हमारा भी यहाँ अटेंशन चाहिए कि भगवान अगर दे रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूं। ये समझदारी है। ओम शांति।